नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष टॉक में। और मैं भावेश वैद बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। दोस्तों, आज हम बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। गंभीर विषय पर क्यों? कि जो ये हम आज का परिवेश देख रहे हैं, उसमें अगर कोई व्यक्ति जरा सा असफल हो जाए तो वो क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। जरा सी कोई परेशानी आ जाए तो क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। आज का जो ये परिवेश है, इसमें आप देखेंगे कि व्यक्ति के अंदर वो क्षमता नहीं रही है कि वो झेल पाए। वो छोटी छोटी बातों पर टूट जाता है। पहला तो इसके पीछे एक कारण होता है कि व्यक्ति अब धीरे धीरे अकेला होता जा रहा है। अकेला इसलिए होता जा रहा है, पहले परिवार में एकता हुआ करती थी, तो बड़ा परिवार होता था, अगर कोई समस्या है तो आपस में संभाल लिया जाता था, उसको देख लिया जाता था। लेकिन आज परिवार जो है वो छोटे होते जा रहे हैं। परिवार छोटे होते जा रहे हैं, माँ बाप दूर होते जा रहे हैं। तो जहां पे जो हौसला हमें मिलना चाहिए, वो हौसला आज के इस परिवेश में नहीं मिला जाता। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो हमने कुंडलियों में देखा है, बड़े बड़े लोगों ने भी आत्महत्याएं की हैं, छोटे लोगों ने भी की हैं, बड़े लोगों ने भी किए हैं। जो बहुत शीर्ष में बैठे हुए थे, उन्होंने भी आत्महत्या की है। ऐसा क्या है दोस्तों कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं? ऐसा क्या है? आज हम उस ग्रह पर बात करने वाले हैं जो ग्रह हमारे जीवन को इंगित करता है, हमें अपने आप में ऊंचा उठाता है। अगर कहा जाता है कि सूर्य कॉन्फिडेंस देता है, आत्मविश्वास देता है, तो वो कौन सा ग्रह जो हमारे मन को प्रबल करता है, सबल करता है? वो ग्रह है दोस्तों चंद्रमा। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा। चंद्रमा हमारी कुंडली में जो 9 ग्रह हैं, उनमें सबसे ज्यादा शीतलता प्रदान करने वाला ग्रह है। चंद्रमा हमारे जीवन में शीतलता के साथ साथ हमें मन की शांति देता है। चंद्रमा अगर व्यक्ति का अच्छी स्थिति में हो तो वो जीवन में उन्नति प्रगति देता है, क्योंकि चंद्रमा से सिर्फ मन ही नहीं देखा जाता, चंद्रमा से धन भी देखा जाता है। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि जिन लोगों के रेगुलर काम धंधे चलते रहते हैं, लगातार पैसा आता रहता है उनके जीवन में, उनका चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में होता है। जिनके अपनी माँ से अच्छी खासे उनसे धन की प्राप्ति होती है, उनका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों के जीवन में बाधाएं नहीं आती, उनका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। जो जीवन में निरंतर निरंतर कैसी भी परिस्थिति हो उससे निकल जाए, उनका चंद्रमा अच्छा होता है। चाहे कितनी भी विपत्ति आए, पहाड़ भी टूट रहा हो, लेकिन एक अंदर जो सबलता लेके आता है, वो आती है मन से। और मन की जो प्रबल और सबलता जो हमें मिलती है, चैतन्यता जो मिलती है, वो मिलती है दोस्तों चंद्रमा से। दोस्तों, जिन लोगों का चंद्रमा खराब अवस्था में होता है, हमने उनका देखा है जीवन में निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर ऐसे लोगों को उनके ऊपर कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति या कोई समझदार व्यक्ति उनको ना संभाले, तो धीरे धीरे नशे के आदी हो जाते हैं। वो धीरे धीरे अपने आप को नशे में ले जाते हैं, शराब में चले जाते हैं, इसमें चरस गांजा, जो जितनी भी बुराइयां होती है उनमें चला जाता है व्यक्ति। और आखिरकार में परिणाम क्या होता है? शरीर समाप्त होने के बाद में जिंदगी समाप्त हो जाती है। जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस दिन उसकी फाइल बंद हो जाती है दोस्तों। जी हाँ, क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, उसके जीवन में सिर्फ आत्महत्या का ही प्रभाव नहीं होता, उसकी जो आत्मा इस ब्रह्मांड में भटकती है, वो दूसरे लोगों को भी परेशान करती है। खैर, ये तो एक अलग टॉपिक रह गया, ये तो एक अलग बात रही। हम बात कर रहे थे नॉर्मल चंद्रमा की। जिन लोगों के चंद्रमा कुंडली में अस्त हो, जिन लोगों के चंद्रमा नीच के हों, जिन लोगों के चंद्रमा 12 और अष्टम भाव में बैठे हों, ऐसे लोगों को दोस्तों किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता होती है। आप अपने घर में देखिए, कुंडली में अगर चंद्रमा सूर्य के साथ में बैठा हुआ है और डिग्रियां 10 डिग्री से, चंद्रमा की डिग्री सूर्य से कम है, 10 डिग्री के आसपास सूर्य के साथ में चंद्रमा की डिग्री है, तो चंद्रमा अस्त मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा बिल्कुल आपके अमावस्या के पास चला गया है।
तो अमावस्या कब होती है दोस्तों? जब सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ में बैठे होते हैं तब अमावस्या होती है, और सूर्य और चंद्रमा समसप्तक बैठे होते हैं तब पूर्णिमा होती है। कुंडली में भी यही है और पंचांग में भी यही है, और भचक्र में जो ग्रह चलते हैं उनमें भी यही है। तो आप उसको देखकर और अपना निर्धारण कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का चंद्रमा खराब हो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति आत्महत्या भी कर सकते हैं, किसी दूसरे को भी मार सकते हैं, क्योंकि उनको गुस्सा बहुत ज्यादा प्रबल आएगा। गुस्से में उनका माइंड ही, जो दिमाग है उनका, जो मन है, वो इतना ज्यादा परेशान हो जाएगा कि वो सोच ही नहीं पाएंगे कि हमें करना क्या है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे शॉर्ट टेम्पर्ड, जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाना। लेकिन ऐसे लोगों को आप घर में प्यार से उन्हें समझाइए। जब उन्हें गुस्सा आए तो थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाइए, उन्हें समझाइए। 5 मिनट बाद में आप उनसे बात कीजिए तो आपको लगेंगे कि वो ऐसे थे ही नहीं, वो बहुत भावुक भी होते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का चंद्रमा खराब होता है उनकी एक अच्छी बात यह भी होती है कि ऐसे लोग अपने रिश्तों को बचा कर चलते हैं। ऐसे लोग अपने रिश्तों को हमेशा प्रबलता देते हैं कि कोई रिश्ता उनके जीवन में टूट ना जाए। क्यों? क्योंकि उनको उन रिश्तों की जरूरत होती है, क्योंकि चंद्रमा भावना है, चंद्रमा मन है दोस्तों। तो इसीलिए चंद्रमा के आपको उपाय करने चाहिए। हमने अक्सर, मैं फिर दोबारा उसी बात को दोहरा रहा हूं कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब थी, उन लोगों ने निश्चयी तौर पे 99% लोगों ने आत्महत्याएं की। और हम आने वाले समय में आपको उन कुंडलियों के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने इस प्रकार से कृत्य किया। उन कुंडलियों पर भी हमने रिसर्च किया। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप उसकी कुंडली दिखाकर या घर पर भी आप देखकर निर्धारण कर सकते हैं कि उसके चंद्रमा को आप कैसे ठीक करें। अब मैं आपको चंद्रमा के वो उपाय बताने जा रहा हूं जिससे कि आपका चंद्रमा चाहे अस्त हो, चाहे आपका चंद्रमा नीच का हो, चाहे आपका चंद्रमा छठे में बैठा हो, 12वें में बैठा हो, 8वें स्थान में बैठा हो, चाहे सूर्य के साथ बैठा हो, शनि की दृष्टि में हो, चाहे राहु केतु एक्सेस में हो, उनके साथ बैठा हो, उस चंद्रमा को हम प्रबल कैसे कर सकते हैं, मैं उन उपायों को बताने जा रहा हूं दोस्तों। आप ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन पर। और हाँ, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में नहीं भी है तो भी आप उन उपायों को कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई अचानक कोई ऐसी परेशानी आ जाती है जिसका आपको कोई उपाय नहीं मिलता, कोई रास्ता नहीं मिलता, तो आप चंद्रमा के उपाय करके और उस चीज को आप ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आपका मन शांत होता है दोस्तों, आपको रास्ता मिलना शुरू होता है। बहुत बार देखा हमने, जैसे व्यक्ति का गुस्सा समाप्त हो जाता है तो उसको समझ में आता है कि गलती मेरी थी। हमें करना क्या है? हमें उन ग्रहों के उपाय करने हैं। चंद्रमा के उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिससे कि आप अपने जीवन में चंद्रमा को एक उच्चता दे सकते हैं। बिना नग पहने हुए, बिना पाठ किए हुए आपको वो दान बता रहा हूं जिससे कि आपके जीवन में चंद्रमा उच्चता लेकर आएगा। दोस्तों, जिन लोगों का चंद्रमा खराब अवस्था में है वो सोमवार के दिन एक नारियल गोला लें सूखा, और उसमें मिश्री, जो मिश्री होती है उसको भर दीजिए। और भरने के बाद में दोस्तों उसको कहीं ऐसी जगह पे आप दबा दीजिए, उसका ऊपर का जो हिस्सा होगा वो खाली होगा। कहने का मतलब उसको ढका नहीं जाएगा, ढक्कन जो उसका बन जाता है उससे उसको ढका नहीं जाएगा। उसमें मिश्री डालिए और ऊपर से वो खुला हुआ होगा, और सीधा का सीधा आप कहीं ऐसी जगह पे जाकर उसको दबा दीजिए जहां बड़ का पेड़ हो। 1 हाथ गड्ढा खोदकर आप उसको दबा दीजिए। अगर कोई ऐसी स्थिति होगी तो समाप्त होगी। दूसरा, जिन बच्चों को गुस्सा आता है वो गुस्सा समाप्त होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है तो उसमें भी चंद्रमा का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर पैसा जहां आपके पास रेगुलर आना चाहिए वो नहीं आ रहा है तो उसमें भी चंद्रमा का योगदान होता है। तो ऐसे में आप क्या करें? आप सोमवार के दिन गरीबों में खीर का दान करें। जो भी जरूरतमंद है जो खीर खा सके, आप अपने घर में खीर बनवाइए और 10 लोगों को, 11 लोगों को, 21 लोगों को, आपकी क्षमता के हिसाब से आप उन गरीब लोगों को खिलाइए। आप ऐसा 3 से 11 सोमवार आप करके देखिए। आप खुद भी करके देखिए। जो व्यक्ति इस दान को करेगा आप उसको भी देखिए कि उसकी लाइफ में कितने अच्छे शुभ परिणाम आते हैं। दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूं कि जिनका चंद्रमा खराब होता है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अपनी जिंदगी से ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आप इस उपाय को करें
और अपने जीवन में सफलता अर्जित करें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अपने नए वीडियो में।